नमस्कार। नाटो को आप जानते होंगे और आपको पता होगा कि जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और रूस के बीच में, यानी कि कौन विश्व का सबसे बड़ा डॉन है, तो उसी दौर में आपको पता होगा शीत युद्ध के काल में 1949 में एक बहुत ताकतवर सैन्य संगठन बना, एक मिलिट्री ब्लॉक बना जिसको आप कहते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मकसद सिंपल था कि अमेरिका अपने मित्रों के साथ मिल करके यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रसिया का पुराना नाम, उसके विरुद्ध या कहा जाए अपने मित्रों के साथ मिल करके उसको काउंटर करना, उसको उसकी उस तरफ से आ रही चुनौतियों को रोकना। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अजीब सी है, वो यह है कि शुरुआत में तो इसमें कई कम देश थे, लेकिन आज के तारीख में नाटो में कुल मिलाकर के 32 मेंबर हो चुके हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आपको पता है फिनलैंड, नॉर्वे और लास्ट में स्वीडन भी उसका मेंबर बन गया। तो कुल मिलाकर 32 कंट्रीज है। लेकिन सबसे रोचक तथ्य यह नहीं है, रोचक तथ्य यह है कि अमेरिका जो सबसे मुखिया है सब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, क्या उस पूरा का पूरा अमेरिका जो 50 राज्यों का एक संघ है, क्या उस नाटो का मेंबर है? आप कहेंगे सर अजीब सी बात आप कर रहे हैं, जब अमेरिका है मेंबर तो पूरे के पूरे 50 स्टेट भी मेंबर ही होंगे। कहीं पर भी यदि कोई अटैक करता है तो नाटो मिलकर के जवाब देगा, क्योंकि नाटो का जो आर्टिकल नंबर 5 है वह इस बात को कहता है कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण। मतलब यदि इन 32 देशों में से यदि कोई भी एक देश पर आक्रमण होता है तो सब मिलकर के उसका जवाब देंगे। बहुत अच्छी बात है। तो उसमें अमेरिका के, जब अमेरिका है तो अमेरिका के सभी देश है। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अमेरिका का एक आइलैंड है जो अमेरिका का 50वां राज्य भी है, जिसको आप हवाई आइलैंड कहते हैं। वह नाटो का एक तरह से कहा जाए नाटो के उस सामूहिक सुरक्षा की जो अवधारणा है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो अवधारणा है, जो रियलिज्म पर बेस है, यथार्थवाद पर बेस है, उसमें वो नहीं समा पाता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 6 है, इसका जो धारा 6 है, उसमें एक अजीब सी बात की गई। बात यह है कि इसमें कहा गया है कि इसमें एनी ऑफ द पार्टीज इन द यूरोप के कोई भी जो देश होंगे वो आएंगे जो उसका पार्टी होंगे, और नॉर्थ अमेरिका ये बात कहता है कि सारे यूरोप के देश आएंगे जो भी पार्टी होंगे यूरोप के, क्योंकि सारे यदि नहीं है, कुछ बच गए हैं नाटो में आने से, तो वो सब तो छोड़ दिए, लेकिन जितने भी पार्टीज होंगे यूरोप के वो तो आएंगे ही, नॉर्थ अमेरिका आएंगे। और दूसरा लाइन एक बात और भी कहा जाता है, वो यह कहा जाता है कि यदि कोई आइलैंड है तो वो भी आएगा, लेकिन इसमें शर्त क्या लगा दिया गया कि वो नॉर्थ अटलांटिक में होना चाहिए और नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि उष्ण जो क्या कहता है 23.5 है कर्क रेखा, उसके नॉर्थ में होना चाहिए। और इन सब मापदंडों को हवाई पूरा नहीं करता है। पहली बात तो इसको आप जान लीजिए, वो यह है कि हवाई आइलैंड जो है वह, अच्छा नाम आप जान रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक, ध्यान से समझिए इस बात को, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें अमेरिका तो आ रहा है, लेकिन जो हवाई है, जो अमेरिका का ही भाग है, वो अटलांटिक में है ही नहीं, वो पैसिफिक में है। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे होंगे ये हवाई है। यदि मैं इसको और दूसरा फिगर में आपको दिखाऊं तो मैं आपको यहां पर ऐसे दिखा सकता हूं। आप इसमें देखिए, पहले ये जो हवाई आइलैंड आप देख रहे हैं, ये वाला, ये अटलांटिक का भाग ही नहीं है, पैसिफिक में है। और दूसरा बात, क्लॉज नंबर 6 कहता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्लॉज नंबर 5 तो कहता है कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण। 6 क्या कहता है, वो ज्योग्राफिकल चीजों स्टैंडर्ड को सेट करता है। उसमें बाकायदा कहा गया कि यदि कोई आइलैंड है वो नॉर्थ अमेरिका में हो, नॉर्थ अटलांटिक में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक बात और भी वो कहा, वो यह कहा कि
नॉर्थ अमेरिका आएगा, लेकिन सर हवाई आइलैंड नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है। पहला पॉइंट इसको आप जान लीजिए, यानी इस क्लॉज में ये नहीं आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये न तो अटलांटिक के नॉर्थ में है, ये पैसिफिक में है, और इसी कारण से ये जो फिफ्थ स्टेट है अमेरिका का, हवाई आइलैंड, वो नहीं आता है नाटो के अंतर्गत। मतलब यदि कल को चाइना या कोरिया या रसिया इस पर अटैक करता है तो नाटो इसके लिए जवाबदेही नहीं होगा, अमेरिका को खुद ब खुद आगे बढ़ करके सारा काम करना होगा। ये अजीब सी बात। यदि इसको पूरा खुलकर देखा जाए तो आप ये देख सकते हैं, और ये हवाई आइलैंड में भी कई महत्वपूर्ण आइलैंड है, आपको जानना चाहिए। इसमें मेन जो है बड़ा वाला जो है ये हवाई इटसेल्फ है, उसके बाद है आपका माउई, फिर है मोलोकाई, फिर है ओहू, और फिर है काउई। ये कुछ मिला करके, ये सब मिला करके हवाई आइलैंड बनाते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ओहू है, ये वाला पार्ट। यदि इसको आप पूरा खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओहू के बारे में। यदि मैं दिखा दूं कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिए। यहां पर होनोलुलु है एक जगह हवाई आइलैंड में, जो ओहू का एक जो पार्ट है वो वहां पर होनोलुलु। यहां पर इंडो पैसिफिक का, अमेरिका का इंडो पैसिफिक का कमांड सेंटर है, पहला पॉइंट इस एरिया में। दूसरा यहीं पर है पर्ल हार्बर। आप जानते होंगे 7 दिसंबर 1941, इस तारीख से पहले अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ था। आप पढ़े होंगे, शुरू से आप पढ़े होंगे कि अमेरिका जो था वो मित्र राष्ट्र के साथ, यानी एलाइड पावर के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था, यानी ब्रिटेन के साथ था, है ना, और जर्मनी के अपोजिट में। लेकिन अमेरिका बहुत लंबे समय तक युद्ध में शामिल नहीं हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब तक जापान ने पर्ल हार्बर, उसका जो एक बंदरगाह है जो हवाई आइलैंड के ये जो ओहू वाला क्षेत्र है इसमें है, यहां पर अटैक नहीं किया। 7 दिसंबर 1941 में जब पर्ल हार्बर पर अटैक किया गया जापान के द्वारा, उसके बाद अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुआ। और आप सोच सकते हैं क्यों आखिर अमेरिका ने, क्योंकि ये जग जाहिर है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब अंतकाल में हो चुका था तो एट लास्ट जापान हार चुका था, या कहा जाए वो जो पूरी केंद्रीय शक्तियां हैं जिसमें जापान भी था, इटली भी था, जर्मनी भी था, लगभग वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद भी माना जाता है कि अमेरिका ने 6 दिसंबर और 9 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा। एक खीस, अमेरिका को एक खीस कि आखिर जापान ने उसके पर्ल हार्बर पर अटैक क्यों किया। वाजिब है, अमेरिका को आप इतनी बड़ी चुनौती देंगे तो उसका प्रभाव या उसका परिणाम यह होता। अब आप सोच सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली मैं इतना बात क्यों बता रहा हूं कि हवाई आइलैंड इतना स्ट्रेटेजिकली, सामरिक रूप से कहा जाए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर यदि कोई भी घटना होती है आने वाले समय में तो इसके लिए नाटो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, और न इसमें वह नाटो का जो 5th नंबर क्लॉज है, जो आर्टिकल 5 है कलेक्टिव सिक्योरिटी वाला, वो इसमें शामिल नहीं होगा। कुछ और बातें भी देख लेते हैं इसी को थोड़ा और। तो ये तो अमेरिका का एक क्या कहता है पूरा का पूरा स्टेट है जो शामिल नहीं होगा। कुछ और भी आप कहेंगे तो मैं उसको बता सकता हूं, जैसे आप गुआम आइलैंड जो है, जो पैसिफिक में पड़ता है, आप इस फिगर में आप देख सकते हैं पैसिफिक में पड़ता है, और फिलीपींस से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। यदि कहा जाए ताइवान से भी इसकी दूरी को खास नहीं है, चाइना से भी इसकी दूरी को खास नहीं है। अब ये गुआम आइलैंड, जहां पर आप समझ सकते हैं चाइना ताइवान जो मित्र देश है, फिलीपींस और पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, और ये वह आइलैंड है जहां से अमेरिका ने अभी कुछ ही दिन पहले, ये गुआम आइलैंड है और यहां पर अमेरिका का एंडरसन एयरबेस है। एंडरसन एयरबेस जो है अमेरिका का गुआम आइलैंड में, यहीं पर से अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। चाइना और अदर कंट्रीज ने उस पर आपत्ति भी की। शायद इतिहास में पहली बार पैसिफिक रीजन में अमेरिका ने सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया इसी बेस से। ये जो पूरा गुआम है यह भी नहीं आता है नाटो में, क्योंकि यह पैसिफिक में है। ठीक है, अमेरिका का है, ये अमेरिका का एयरबेस है ये, लेकिन यदि कल को यहां पर चाइना अटैक करता है
तो नाटो का क्लॉज यह कहता है कि यहां पर आप नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, ये जो टेक्निकली चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को परेशान कर रही है, और चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो आक्रामक देश हैं, उनको कहीं ना कहीं ये टेक्निकल जो चीजें हैं वो प्रॉफिट में डाल सकता है, क्योंकि चाइना से गुआम आइलैंड खासकर बहुत नजदीक है, कोरिया के बीच, बड़ा ध्यान से समझेंगे आप, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में आपको यह पता होगा कि यहां पर एक फॉकलैंड आइलैंड है। जस्ट ये अर्जेंटीना है, ये साउथ अमेरिका का नीचे वाला मैंने पार्ट दिखाया हुआ, और ये आपका फॉकलैंड है। ब्रिटेन का यहां पर आज कब्जा है, लेकिन अर्जेंटीना का मानना था ये मेरा पार्ट है। इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया, बात है 1982 में। लेकिन नाटो का कोई भी देश इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यह बात अलग है कि फॉकलैंड आज भी इंग्लैंड का ही पार्ट है। क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि यह नॉर्थ अटलांटिक में नहीं पड़ता है। यह अटलांटिक में तो है, लेकिन यह साउथ अटलांटिक में है। आप कह सकते हैं कि सर ये द्वीप भी तो ब्रिटेन का ही है, यानी ब्रिटेन ही है ये। ऐसा नहीं है सर, यदि कोई देश नाटो का मेंबर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो जहां जहां उसकी सीमा हो या उसने कोई क्षेत्र को अधिग्रहण करके रखा है और वहां वहां यदि अटैक होता है तो नाटो खड़ा हो जाएगा। अब आपको ये समझना होगा। फिर आप कहेंगे सर कि यहां पर एक बात और भी आप हमसे कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ठीक है, आपने कहा सर कि ये हवाई आइलैंड नहीं आता क्योंकि पैसिफिक में है, ठीक है। तब आप ये भी कह सकते हैं हमसे कि सर यहां पर जो कैलिफोर्निया है, ये जो कैलिफोर्निया है ये भी तो पैसिफिक में है, ये भी तो नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है कि इस साइड यदि ये पैसिफिक है तो इधर यदि आप आगे जाएंगे तो ये बॉर्डर हटा देता है किससे? अटलांटिक से, नॉर्थ अटलांटिक से। क्योंकि इसका जो ईस्ट है वो कहां पर जा रहा है? धीरे धीरे लैंड से आप आगे जाएंगे तो वो चल जाता है नॉर्थ अटलांटिक में। लेकिन हवाई से यदि आप इधर भी जाइएगा तो भी पैसिफिक, और इधर आइएगा तो भी पैसिफिक। चूंकि क्लॉज में मैंने आपसे कहा, छठा क्लॉज बाकायदा कहता है नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में तो ये आता है, लेकिन नॉर्थ अटलांटिक में यह नहीं आता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक रोचक तथ्य के साथ। नमस्कार।